योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के छठे अध्याय का 10वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है योगी युञ्जीत सततम, अर्थात योगी जो सदा जुड़ा होता है। आत्मानं रहसि स्थितः, अर्थात स्वयं में जो स्थित रहता है। एकाकी यत चित्तात्मा, अर्थात एकाकी नियंत्रण में जिसका मन है। निराशीर परिग्रह, अर्थात सभी आकांक्षाओं को त्याग कर वैरागी होता है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने समझाया कि कैसे जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह सभी का मित्र होता है, भले ही फिर वह उसका शत्रु हो या उसका मित्र हो, भले ही फिर वो साधु हो या वो पापी हो। तो ये जो ज्ञानी का स्वभाव होता है कि वह सभी का मित्र है, यह कहना बहुत ही सरल होता है किंतु इसको वास्तव में कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति ऐसा बन सकता है कि वह सभी का मित्र हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वह वास्तव में सदा ही स्वयं में उपस्थित जो दिव्यता है उससे जुड़ा रहता है। वह सदा एकाकी रहता है और उसका जो मन होता है वह सदा नियंत्रण में रहता है, क्योंकि वह त्याग कर चुका होता है और वह वैरागी होता है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं गहराई से कि कैसे त्याग और वैराग्य वास्तव में हमें सभी का मित्र बना देता है। तो हम सभी वास्तव में जब इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं तो हमारे साथ में चार पहलू जुड़े हुए होते हैं। एक तो हम स्वयं में होते हैं, हम अपने अहंकार से जुड़ते हैं और अपनी एक पहचान बना के रखते हैं जिसे कि हम कह सकते हैं मैं। तो हमारा जो अस्तित्व है उसका केंद्र वास्तव में ये मैं होता है, और ये जो मैं होता है यह बहुत सारी वस्तुओं का स्वामी होता है। ये सभी वस्तुएं आप कह सकते हैं कि मेरा है। तो मेरा एक भाग होता है हमारा। साथ में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारे पास में हो, तो वह हम बोल सकते हैं कि मेरा होना चाहिए। और कुछ ऐसी इकाइयां होती हैं या ऐसे वस्तुएं होती हैं जो कि हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, तो ये हो गया मेरा नहीं होना चाहिए। तो ये चार इकाइयां वास्तव में हमारे संपूर्ण अस्तित्व को परिभाषित करती हैं, जिसका कि केंद्र है मैं, और जिसके कि चारों ओर घूमते हैं मेरा, मेरा होना चाहिए और मेरा नहीं होना चाहिए। तो आप हर व्यक्ति को इस प्रकार से सोच सकते हैं कि उसके केंद्र में उसका मैं है और उसके चारों ओर ये तीन इकाइयां घूमती हैं, मेरा, मेरा होना चाहिए और मेरा नहीं होना चाहिए। तो जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और इस जीवन की यात्रा को हम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति वास्तव में एक घेरे में घूम रहा है, जहाँ पर कि उस घेरे का केंद्र वो है और उस घेरे में तीन इकाइयाँ घूम रही हैं जो कि हैं मेरा, मेरा होना चाहिए और मेरा नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि अपने जीवन में जब भी हम चल रहे होते हैं, कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं या कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो ये जो हमारा घेरा होता है ये दूसरों के घेरे के साथ में घर्षण करता है। और इस घर्षण के कारण ही वास्तव में हमारे जीवन में टकराव उत्पन्न होते हैं और लोग एक दूसरे से टकराव में आ जाते हैं और इस प्रकार से शत्रुता उत्पन्न होती है। तो यही कारण है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से शत्रुता में भिड़ जाते हैं और लोगों के बीच में मित्रता नहीं हो पाती। अब यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को बड़ा करता है उसका जो ये घेरा होता है मेरा, मेरा होना चाहिए और मेरा नहीं होना चाहिए, ये और बड़ा होता चला जाता है। और जितना ये बड़ा होता चला जाएगा उतना ही घर्षण दूसरों के घेरे से बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने अहंकार को बड़ा करना चाहता है वह व्यक्ति वास्तव में इस संसार में किसी न किसी रूप में दूसरों से शत्रुता में पहुँच ही जाता है। और इस प्रकार की शत्रुता जो होती है वही वास्तव में हमारे जीवन में सभी समस्याओं का कारण बनती है। तो अब यदि हमें दूसरों से शत्रुता को नष्ट करना है और इस प्रकार का व्यक्ति बनना है जो कि सभी का मित्र है,
तो ये जो हमारा घेरा है इसको हमें छोटे करते जाना होगा, छोटे करते जाना होगा और अपने ही भीतर समाहित कर लेना होगा। वास्तव में हमें जो करना होगा वो यही है कि हमें अपने मैं का ही त्याग कर देना होगा और उस स्थिति में वास्तव में घेरा रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जब ये घेरा रहेगा ही नहीं तो फिर किसी से कोई शत्रुता भी नहीं होगी। तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हम जो मेरा है और जो मेरा होना चाहिए और जो मेरा नहीं होना चाहिए उसका त्याग कर सकते हैं निराशीर होकर के और अपरिग्रह होकर के, और हम वास्तव में मैं को भी त्याग सकते हैं जो हम वैरागी हो जाएं। तो इस प्रकार से जब हम इन सभी को त्याग देंगे तो उस स्थिति में हम अपनी दिव्यता के साथ में एक हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक बात और समझनी चाहिए कि जब हम इन सब का त्याग कर रहे होते हैं तो ये केवल वस्तुओं का त्याग नहीं है। वास्तव में वस्तुओं का त्याग तो बहुत ही सरल होता है। मैं अपने धन को त्याग दूँ, मैं अपनी सभी संपत्ति को त्याग दूँ, ये तो बहुत ही सरल होता है। वास्तव में यहाँ पे जो त्याग है वह हमारी पहचान और हमारे तादात्म्य के साथ में भी है, क्योंकि वो भी वास्तव में हमारे गहने ही होते हैं। हमारा जो राष्ट्र से पहचान है, हमारा जो हमारे धर्म के साथ में पहचान है, यानी हमारी जो आस्था के साथ में पहचान है, ये भी वास्तव में हमारे गहने हैं। ये भी वास्तव में ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कि हम अपने साथ में रखते हैं। तो जब हम इनका भी त्याग करते हैं तभी हम वास्तव में अपनी दिव्यता के साथ में एक हो पाते हैं। तो इसलिए जिन भी वस्तुओं के साथ में हम अपना तादात्म्य करते हैं और जिन भी इकाइयों के साथ में हम अपना तादात्म्य करते हैं उनको भी त्याग देना वास्तव में यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो हम अपने राष्ट्र से अपनी पहचान को त्याग दें, हम अपने आस्था से अपनी पहचान को त्याग दें, हम अपनी जाति से अपनी पहचान को त्याग दें। तो इन सभी का त्याग करके वैरागी हो करके वास्तव में हम एक ऐसा व्यक्ति बन पाते हैं जो कि अपने भीतर की जो दिव्यता है उसके साथ में एक हो पाता है। और ये जो भीतरी दिव्यता है ये तो सभी के भीतर उपस्थित है। तो ये तो हम ज्ञान के द्वारा जानते ही कि ये जो दिव्यता है ये सभी के भीतर उपस्थित है। तो इस प्रकार से जब हम इस भीतरी दिव्यता के साथ में एक होते हैं तो हम फिर सभी के साथ में एक हो जाते हैं। और जब हम सभी के साथ में एक हो जाते हैं तो फिर हम सब एक ही हो जाते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पे एकाकी उस प्रकार से भी कहा है यहाँ पे कि हम एक ही हो जाते हैं उस स्थिति में। और जब हम एक ही हो जाते हैं तो फिर उस स्थिति में तो किसी से कोई बैर है ही नहीं, तब तो कोई शत्रुता है ही नहीं। तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताई कि कैसे व्यक्ति वास्तव में ऐसा हो जाता है कि वह किसी से भी शत्रुता नहीं रखता और सबका मित्र होता है। वो ऐसा तभी जब ही होता है जब वह निराशी हो जाता है और उसके भीतर कोई भी परिग्रह नहीं होता है, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जो कि वैराग्य कर चुका है और उसके भीतर अब कुछ भी प्राप्त करने की कोई भी इच्छा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि मैंने ये श्लोक आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।